नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जो ड्राफ्ट है उसका आज विमोचन किया। यानी उत्तर प्रदेश में 2021 से लेकर के 2030 तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा। इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत कई सारे नियम और शर्तें बनाई गई हैं। तो क्या नियम और शर्तें हैं, आम लोगों की लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकारी नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या साधारण आम लोग हों। तो इसी पॉइंट पर आज इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रनिंग में पॉपअप मिल जाएगा, सजेशंस फ्रॉम पब्लिक अपॉन द यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। यहीं से आप लोग अपनी जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून की। तो इसकी क्या खास बातें हैं, हम आपको 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रकार के अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 18 पेज का पूरा ड्राफ्ट है जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इस ड्राफ्ट में अभी 19 जुलाई तक आम लोगों से जो है फीडबैक मांगा गया है कि आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना है, इसमें कुछ सुझाव है तो आप लोग 19 जुलाई तक इसमें अपने सभी जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक कैसे देना है, तो यहाँ पर ये ईमेल ID जारी की गई है। ठीक, इस ईमेल ID पर आपको अपने सुझाव हिंदी या अंग्रेजी में लिख करके भेजने हैं। अगर आपका इस जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट जा रही हो इसमें कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं ये कमी है यहाँ पर, ठीक है, तो 19 जुलाई तक आप कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में रहता है इसमें सुझाव दे सकता है, या फिर आप इन अपने सुझाव बाई पोस्ट के माध्यम से भी 19 जुलाई तक गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो पूरा बिल है 18 पेज का जो है पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हाइलाइट्स जो इसके हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपके लिए जानना आवश्यक है। तो जी न्यूज़ की तरफ से इसके जो हाइलाइट्स हैं वो बताए गए हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप ये ड्राफ्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये ड्राफ्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो भी हमने बताई वहाँ से भी इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जी न्यूज़ की ये रिपोर्ट है, लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 11:30 बजे जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लागू की। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत जारी गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना है। साथ ही सरकार की कोशिश भी होगी गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की भी होगी। अब क्या इसके पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इस ड्राफ्ट के जरिए जच्चा बच्चा मृत्यु दर की जा सकेगी कम। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर इस ड्राफ्ट का ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखें, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि किशोरों को मिल सकेगा बेहतर पोषण। इस नीति का एक उद्देश्य ये भी है कि 11 से 19 साल तक के किशोरों के लिए सही पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंध किए जा सकें। इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल की भी व्यापक व्यवस्था करना सरकार का लक्ष्य है। तीसरा पॉइंट देखें, बेहतर नौकरी के मिल सकेंगे अवसर। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि अभी इसका कानून बनाने को लेकर सरकार ने जनता से राय मांगी है। आप लोग इसमें 19 जुलाई तक राय दे सकते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें लिखा है कि आगे की जनता की राय के बाद, जनता की सिफारिशों के बाद हम जरूर इसे कानून को लाएंगे। एक खबर के मुताबिक रजा ने कहा था कि 2 बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन 8 बच्चे होंगे तो साइकिल की दुकान पर कोई पंचर बनाएगा, कोई फावड़ा लेकर के मजदूरी करेगा। इस
कानून से प्रदेश के साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और बच्चों को भी अच्छा जीवन मिल सकेगा। अब देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नसबंदी कराने पर मिलेंगे ये सरकारी लाभ। नई नीति के तहत अगर घर का मालिक सरकारी नौकरी में है तो वह नसबंदी कराने के बाद एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ना जैसे कई सुविधाओं का हकदार हो सकता है। अब जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए अगर कोई भी जो घर का एम्प्लॉय मालिक है वो अगर सरकारी नौकरी में है तो नसबंदी कराने के बाद उसको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा। वैसे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब में 1 साल में 1 इंक्रीमेंट मिलता है, डीए अलग से मिलता है, तो 1 साल में 1 इंक्रीमेंट जो मिलता है, लेकिन अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। प्रमोशन में भी आप लोगों को वरीयता दी जाएगी, सरकारी आवासीय योजनाएं जो होती है उसमें छूट मिलेगी, और पीएफ में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें भी आपको जो है मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके गवर्नमेंट आपको देगी। आगे लिखा है प्राइवेट नौकरी वालों को क्या फ़ायदा होगा, तो प्राइवेट नौकरी वालों को भी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए लिखा है इसके अलावा 2 बच्चों वाले दंपत्ति यानी जिसके 2 बच्चे हैं अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव इस पॉलिसी में, इस ड्राफ्ट में रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए लिखा एक संतान के बाद खुद कराई नसबंदी तो बच्चे का इलाज मुफ्त है। यानी अगर आपके एक बच्चा है और उसके आप लोग यहाँ पर नसबंदी करवाते हैं तो लिखा है कि खुद से अगर आप इसको में आगे आते हैं तो हर अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, यानी जब आपका बच्चा पैदा हुआ है उसके 20 साल तक, यानी बच्चे के 20 साल होने तक आप लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा बच्चे का, शिक्षा फ्री दी जाएगी, बीमा, शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में वरीयता भी देने की सिफारिश की गई। सरकारी नौकरियों भी प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का भी सुझाव किया गया है। मतलब अगर जिसके एक बच्चा है वो नसबंदी वगैरह करवा करके जो परिवार नियोजन अपनाता है तो इनको 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। 1 साल में 1 इंक्रीमेंट मिलता है और 1 इंक्रीमेंट में आपकी जो सैलरी होती है उस हिसाब से यहाँ पर सैलरी में इजाफा होता है, तो आपको 4 जो है अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। इससे सैलरी में आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। 7वां पॉइंट देखिए लिखा है कि गरीबी रेखा के जो नीचे रहते हैं अगर एक संतान के बाद नसबंदी करवाते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा। अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे है और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 रुपये, बेटे के लिए 80,000 रुपये और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने की भी सिफारिश की गई है। जो ऐसे जो अभिभावक हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं उनको 80,000 रुपये बेटे पर और बेटी के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त जो है वो दिया जाएगा, एकमुश्त दिया जाएगा। आगे लिखा है कानून का उल्लंघन करने पर चली जाएगी नौकरी। अगर यह कानून लागू हुआ तो 1 साल में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। मतलब जो अभ्यर्थी, जो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं उनसे भी बोला गया है कि यहाँ पर 1 साल के अंदर शपथ पत्र लिया जाएगा कि आपको भी इस कानून के दायरे में रहना होगा। अगर आप इस कानून के दायरे का उल्लंघन करते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो रोका जा सकता है, यहाँ तक कि नौकरी भी बर्खास्त की जा सकती है। ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट की जो जारी हुआ उसमें रखी गई हैं। 9वां पॉइंट देखिए लिखा है कि 1 से ज़्यादा शादियाँ की तो क्या होगा, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों। कई बार ऐसा देखा गया कि 1 से ज़्यादा शादी पुरुष भी कर लेते हैं और महिलाएं भी कर लेती, तो उनके लिए क्या योजना यहाँ पर क्या है, नियम है। तो लिखा है इसके अलावा अगर कोई आदमी 1 से ज़्यादा शादी करे तो भी सभी पत्नियों से मिलाकर के 2 ही बच्चे होने चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर वो व्यक्ति सुविधाओं से वंचित होगा। यही केस महिलाओं के साथ भी है। अगर कोई स्त्री 1 से ज़्यादा शादी करती है तो भी सभी पतियों के साथ 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, 10वां पॉइंट देखिए इस दायरे में कुछ लोगों को छूट दी गई। ये लोग इस कानून के दायरे के बाहर रहेंगे। जैसे इमरजेंसी कोई केस हो जाता है तो इसमें देखिए किन किन लोगों को दायरे से बाहर रखा गया है। तो लिखा है
एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी की स्टेज है तो भी आपको इस नियम से छूट दी जाएगी, या फिर दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, जैसे एक बच्चा ऑलरेडी है और दूसरी प्रेगनेंसी में 2 बच्चे एक साथ हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 3। इस वजह से आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। अगर लिखा तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे अगर किसी का पहला व दूसरा दोनों बच्चे निःशक्त हैं, मतलब किसी तरीके से उनको बीमारी है कि विकलांग हैं, इस तरीके से निःशक्त हैं, तो भी उसे तीसरे संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब 3 बच्चे कर सकते हैं, तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टॉप 10 पॉइंट्स थे आपके इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के, ये हमने आप लोगों को डिस्कस किए। इस जनसंख्या नियंत्रण की जो ड्राफ्ट जो पॉलिसी जारी हुई, इसमें सारी चीज़ें मेंशन आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर कोई इसमें आपका ऑब्जेक्शन है तो आप लोग ये जो ईमेल आईडी जारी की गई इसमें मेल ज़रूर करिएगा, और अपना जो सुझाव है हिंदी या अंग्रेजी में आप किसी भी तरीके से लिख करके ज़रूर भेजिएगा। 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद इस कानून को जो है जैसे सुझाव आएंगे उन सुझावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल ये जो नियम लागू होंगे 2021 से लेकर के 2030 तक लागू होंगे। इसके बाद इस कानून को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट जारी हुआ, इसमें अभी संशोधन होंगे, उसके बाद ये जो फाइनली कानून का एक रूप लेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी सभी से गुजारिश है कि इसमें आप लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा इस मेल आईडी पर। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।